आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। लोकसभा की 13 सीटों को लिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की आगामी रणनीति पर भी पानी फिर गया है। आप और कांग्रेस के प्रदेश में रास्ते अलग अलग होने का भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को नुकसान हो सकता है। गठबंधन करने से आप और कांग्रेस को अपना कैडर वोट जाने का खतरा बना हुआ था और उसे ही भाजपा और शिरोमणि अकाली दल अपना फायदा मानकर चल रहे थे। दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने से अब यह खतरा टल गया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की शुरुआत से ही पंजाब में इसके सिरे चढ़ने की संभावना कम ही लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों का हाई कमान से अमल में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। अंत में दोनों ही पार्टियों के नेताओं की गठबंधन न करने की बात शीर्ष नेतृत्व को माननी पड़ी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस का वोट बैंक जो आमतौर पर प्रदेश में 40% के करीब रह गया था, वो गिरकर करीब 17% तक आ गया था। अगर गठबंधन होता तो लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक आगे भी कांग्रेस से किनारा कर सकता था। भाजपा या फिर शिरोमणि अकाली दल को इसका अधिक फायदा होना माना जा रहा था। साथ ही गठबंधन से आपको सत्ता में होने का भी फायदा मिलना था। कांग्रेस को भी ये डर था कि अगर ये वोट बैंक गठबंधन पर आपको चला गया तो शायद उसके हक में वापस ना आ पाए। आप आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैडर वोट के अलावा अपने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का भी डर बना हुआ था। अगर गठबंधन होता तो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता भाजपा या अकाली दल का रुख करने के साथ ही अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर देते। गठबंधन का विरोध कर रही नेताओं से पहले ही भाजपा और शिरोमणि अकाली दल संपर्क साधने में लग गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता शीर्ष नेतृत्व के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे जो उनके हक में आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और आप प्रदेश प्रधान भगवंत मान भी सार्वजनिक तौर पर प्रदेश में दोनों पार्टियों के गठबंधन के विरोध में रहे। निचले स्तर के नेता और कार्यकर्ताओं को पहले ही गठबंधन की चर्चा गले नहीं उतर रही थी। प्रदेश में आप और कांग्रेस का गठबंधन सिरे न चढ़ने के बाद भाजपा और अकाली दल को सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि जो लोग प्रदेश में आप और कांग्रेस के गठबंधन के समर्थन में थे वो शायद आगामी लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में आ जाएं। इसके अलावा अन्य राज्यों में गठबंधन और पंजाब में अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कुछ नुकसान कर सकता है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के प्रचार का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ऐसा दोगलापन करके प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं दो राज्यों में शासन कर रही आम आदमी पार्टी ने मजबूती से पक्ष रखा और दिल्ली के अलावा हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी समझौता करने में कामयाब रही। इससे विपक्ष के साझा गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा इसके भविष्य की राजनीति के लिए मायने मतलब है। इससे राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को भी दूसरे राज्यों में भी विस्तार करने में मदद मिलेगी। वहीं वोट प्रतिशत बढ़ाने से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने भी आपकी संभावना मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के अलग मायने हैं। इसमें दिल्ली की राजनीति में आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। पार्टी फिर से अपने वोटरों के बीच जाकर उपस्थिति दर्ज करा सकेगी। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी, वहां के वोटरों को पाले में करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी पैठ बना सकेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में आपके पास खोने को कुछ नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर के सामने आप पस्त रही। इस बार भी कुछ ज्यादा कर पाने की हालत में नहीं थी। लिहाजा गठबंधन से आपके पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब में भाजपा और अकाली दल को कमजोर करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब देखना है कि चुनाव में दोनों पार्टियां अपने समीकरण में कितना सफल हो पाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।